गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास स्टार्ट की थी हमारी फोर्थ यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और हमने उस क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डेफिनेशन है, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो मेंशन किया था। साथ में हमने जो क्लासिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो क्लासिफिकेशन ड्राइव्ड किया था कि कैसे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था नंबर ऑफ COOH ग्रुप के बेसिस पे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें भी हम तीन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। पहली पद्धति जैसे हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए मेंशन करके आए थे, रूट नाम पद्धति, जो वास्तव में एल्डिहाइडों के लिए उनके सोर्सेस के आधार पर दी गई थी, उनके जो स्रोत हैं उसके आधार पर दी गई थी। वैसे ही एल्कोहल एसिड्स के लिए भी नामकरण पद्धति मेंशन की जाती है। तो एक नाम पद्धति होगी रूट नाम पद्धति, दूसरी नाम पद्धति होती है इसमें ड्राइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति, और तीसरी जानी पहचानी अपनी IUPAC सिस्टम। तो बात करते हैं सबसे पहले हम रूट नाम पद्धति के आधार पर। तो पहली पद्धति कौन सी होगी हमारी? रूट नाम पद्धति है, जो किस पर आधारित है? जो स्रोतों के आधार पर दी जाती है, स्रोत के आधार पर। और स्रोत अपन को ये पता है, यहाँ पे फिर वही चीज मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर यहाँ पे सोर्स या हम कहेंगे रूट नेम, मूल नाम क्या लिखा जाता है उस स्रोत के आधार पर। इसके बाद हम लिखते हैं जो सफिक्स होता है जनरली, तो वो सफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, फुल नेम, कंप्लीट नेम की बात की जाएगी। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो जो एल्डिहाइड के लिए हम जो प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, सेम वैसी ही जो नंबरिंग होती है, कुछ वैसी ही जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे भी यूज की जाती है। तो जैसे मानो हमने कहा पहला का एक कार्बन यौगिक में 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं। ओके, तो एक के लिए अपन ने फॉर्म कहा था, और इसके लिए जो सफिक्स होता है वो लगाते हैं अपन इक एसिड। क्या लगाते हैं? इक एसिड यूज करते हैं। नाम देखो, फॉर्म प्लस इक एसिड, फॉर्म प्लस इक एसिड, नेमिंग क्या हो जाएगी? फॉर्मिक एसिड। तो नेमिंग हो जाएगी फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं सोर्स एसिड प्लस इक एसिड, बोलो नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। इसी तरह से हम इनका नामकरण आगे भी कर सकते हैं। 3 के लिए हमने लिखा था प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटिल, और 5 के लिए वलेर, ये लिखा था मैंने। अब बात करते हैं इसके आगे क्या लगेंगे? एक एसिड, यहाँ पे भी एक एसिड, और यहाँ पे भी एक एसिड। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगी? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, और लास्ट में लिखेंगे वलेरिक एसिड। लास्ट नेमिंग क्या हो जाएगी? वलेरिक एसिड। वलेरिक ई कर दिए फिर से, क्या जाएगा? VALERIC, वलेरिक एसिड। याद कीजिए एल्डिहाइड में हमने 2 स्पेशल कंडीशंस की बात की थी। 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, CHO ग्रुप था, यहाँ पे COOH ग्रुप लिख सकते हैं। तो 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, नाम दिया था वहाँ पे एक्रिल,
एक्रिल का था, यहाँ से भी बिल्कुल वही नाम पर नाम तो में कोई चेंज नहीं होगा। 4 कार्बन हो, 1 डबल बॉन्ड हो, प्रोटॉन कहा था, नेमिक हो जाएगी प्रोटॉन। तो इसके आगे क्या लगेंगे, एक एसिड और एक एसिड, नाम हो जाएगा एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। और 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड। समझ में आ रही बात? तो सोर्सेस के आधार पर हम नामकरण करते हैं कि कितने कार्बन है यौगिक, उसका जो रूट नेम है जो सोर्सेस के आधार पर दिया गया है वो लिखेंगे। 1 कार्बन के लिए फोम, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए वलेर, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड एक्रिल, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड प्रोटॉन। सफिक्स के यूज करते हैं इक एसिड सभी के लिए लगाते हैं। पूरा नाम बनेगा फॉर्म प्लस इक एसिड इक्वल्स टू फॉर्मिक एसिड, एसिड प्लस इक एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वलेरिक एसिड, एक्रिलिक एसिड और प्रोटोनिक एसिड बन जाते हैं। क्लियर है? अब कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर एन आइसोनियो वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं मॉलिक्यूल तो वो अपन को यूज करना ही है। एक्टिव कंडीशन यूज हो सकती है, एन आइसो और नियो भी हो सकती है। एग्जांपल्स चेक करेंगे और उनकी नेमिंग करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे सोर्सेस के आधार पर हमने ये पहली नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट किया है ट्रिवियल सिस्टम, जिसमें हम एसिड के लिए जो इसका सफिक्स है जो इसका अनुलग्न है क्या लगाते हैं, एक एसिड लगाते हैं। और सोर्सेस 5 कार्बन तक हम सोर्सेस की बात करते हैं, फॉर एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटेन और वलेर। 2 स्पेशल कंडीशंस देखिए अपन ने, वो दोनों स्पेशल कंडीशंस कौन सी हैं? स्पेशल कंडीशंस होगी एक्रिल और प्रोटॉन वाली कंडीशन अपन फुलफिल करते हैं। तो नेमिंग का चेक कर ले। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, नाम तो इंग्लिश है लेकिन में वो फॉर्मिक एसिड हो सकता था, एसिडिक एसिड हो सकता है, प्रोपियोनिक एसिड है, लेकिन कौन सा है? जैसे अपन ब्यूटाइल की बात करते हैं, एन ब्यूटाइलिक एसिड है, आइसोब्यूटाइलिक एसिड है। इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर लेते हैं आज। हमने पहला एग्जांपल दिया है CH3 CH2 COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अगला एग्जांपल की बात करें CH3 CH2 CH CH3 COOH, CH3 CH3 CH2 CHO। ऐसे अपन लिख सकते हैं CH3 CH CH3 COOH लिख सकते हैं। और भी अगर कुछ एग्जांपल्स अगर लिखना है तो CH3 CH2 CH2 COOH या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। ऐसे एग्जांपल अपन लिख सकते हैं। 2 कार्बन का भी लिख लेते हैं CH3 COOH। क्लियर? तो अगर 2 कार्बन है, एक एसिडिक ग्रुप मेंटेन कर रही हो स्पीशीज, 2 कार्बन एक COOH ग्रुप, 2 कार्बन के लिए रूट नेम क्या लिखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एसिडिक ग्रुप है, इक लगेगा, नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन बन रही है, सीधी श्रृंखला बन रही है। कितने कार्बन्स की? 4 कार्बन के लिए इसका जो रूट नेम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। COOH ग्रुप मेंशन है, इक लगाते हैं, एक एसिड, इसका अनुलग्न लगाएंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन कौन सा ब्यूटायरिक? ब्यूटायरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे भी तो 4 कार्बन है, 1 2 3
4 कार्बन है, ये भी तो ब्यूटाइलिक एसिड है। क्या है ये? ब्यूटाइलिक एसिड बनता है क्या? फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये भी ब्यूटाइलिक एसिड और ये भी ब्यूटाइलिक एसिड, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये तो एन ब्यूटाइलिक एसिड बनेगा, नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन में आते हैं, जबकि यहाँ पे आप इस कार्बन को चेक करोगे तो ये 3 डिग्री कार्बन आ रहा है क्या नजर? इसके लिए अपन कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं? हम इसके लिए यूज करते हैं आइसो, आइसो ब्यूटाइलिक एसिड। बात करते हैं 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन प्लस एक एसिड, तो नेमिक हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। अब ये देखो, ये भी तो है भी, ये भी 3 कार्बन का, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? स्पेशल के जो कंडीशंस की बात अपन कर रहे थे, क्या वो स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? इस एग्जांपल को देखोगे, CH2 C डबल बॉन्ड CH COOH, कौन सी कंडीशंस आती है? एक्रिल, नाम क्या हो जाएगा? एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। तो ये कौन सी आ गई देखो? 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड। दोनों ही एग्जांपल्स में 4-4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो क्या करना है? 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड आता है, नेमिंग देते हैं अपन क्रोटोन, लेकिन हम इन दोनों के लिए प्रोटोन प्रोटोन दे सकते हैं, बिल्कुल नाम हम देंगे प्रोटोनिक एसिड। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? प्रोटोनिक एसिड, और इसकी भी क्या हो जाएगी? प्रोटोनिक एसिड। लेकिन अंतर क्या हुआ? अगर हम इनकी IUPAC से नेमिंग करेंगे तो डेफिनेटली अंतर आएगा नेमिंग में, तो फिर यहाँ पे भी अंतर आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम नंबरिंग ना देते हुए अल्फा बीटा पोजीशन देते हैं कि जो अनसैचुरेशन है, जो असंतृप्तता है, वो कहाँ प्रेजेंट है। COOH ग्रुप के संदर्भ में बात करें तो ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा है। डबल बॉन्ड कहाँ रहा है? बीटा पोजीशन पे आ रहा है, यह बीटा, तो इसको कहेंगे बीटा प्रोटोनिक एसिड। जबकि इसमें अगर आप चेक करोगे तो अल्फा पे जा रहा है, नेमिंग क्या हो जाएगी? अल्फा प्रोटोनिक एसिड। तो देखो दोनों में जो अनसैचुरेशन है, जो असंतृप्तता है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो चुका है, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, नाम फिक्स हो गया, वैलेरिक एसिड बनेगा, वैलेरिक एसिड। और ये कौन सा बनेगा? वैलेरिक एसिड बनेगा। फिर वही बात, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही वैलेरिक एसिड हैं। कैसे पहचाने हम कि कौन सा वैलेरिक एसिड है और कौन सा नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, आइसो की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नेमिंग हो जाएगी आइसो वैलेरिक एसिड। लेकिन इस कंडीशन को, इस एग्जाम्पल में आप बात करोगे 3 डिग्री कार्बन तो है, 3 डिग्री कार्बन तो है, क्या हम इसके लिए आइसो यूज कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कर सकते? उसका एक रीजन होता है। अगर हमको आइसो सफिक्स लगाना है, आइसो नोट ए सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है, आइसो पूर्व लगने के लिए हमको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है कि 3 डिग्री कार्बन से कम 2 1 डिग्री कार्बन जुड़े हुए हो, तो यहाँ के, जबकि यहाँ ये 1 डिग्री नहीं है, इसको 1 डिग्री नहीं कह सकते, ठीक है? ये एक ग्रुप है, हम एल्किल ग्रुप के संदर्भ में बात करते हैं, तो यहाँ एक ही है कार्बन, ये 2 डिग्री है, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसके लिए आइसो यूज नहीं कर सकते है। 3 डिग्री मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, आप भी मान रहे हो कि 3 डिग्री है, लेकिन आइसो की कंडीशंस आगे फुलफिल नहीं करता, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। क्या मैं इसको कायरल सेंटर कह सकता हूँ? कायरल कार्बन है क्या यहाँ पे, जिसके चारों संयोजकताओं पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वो कंडीशन फुलफिल करता है। तो उस कंडीशन में उसके लिए जो अनुलग्न है, या ये कहें नोट ए अनुलग्न, हम बात करेंगे इसके पूर्व लग्न, देखो कौन सा लगा देते हैं अपन? एक्टिव, तो नाम बन जाएगा एक्टिव वैलेरिल्डिहाइड।
या सॉरी नॉट ए वैलेरिक, एक्टिव वैलेरिक एसिड बनेगा। क्लियर है? तो जो पहली नेमिंग हमारी है वो है ट्रिवियल नेम सिस्टम। उस बेसिस पे हमने इनका जो नामकरण किया है वो सोर्सेस के आधार पर किया है और अनुलग्न के रूप में एक एसिड लगा दिया जाता है। दूसरी जो नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, वो है ड्राइव्ड नेम सिस्टम। कौन सी है? ड्राइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। और व्युत्पन्न नाम पद्धति को अगर हम बात करते हैं तो वो एक स्पेशल ग्रुप होता है, उसके डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। स्पेशल कंपोनेंट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो माने जाते हैं, उसमें एक कंपोनेंट लिया जाता है। देखो एल्डिहाइड और एसिड ऑलमोस्ट दोनों का जो नोमेनक्लेचर है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। वहां पे भी हमने सोर्सेस के आधार पर किया था, यहाँ पे भी किया है। वहां पे हम नोमेनक्लेचर ड्राइव्ड नेम सिस्टम के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में कह रहे थे। यहाँ एक स्पेशल कंपोनेंट बनता है एसिड। एसिड जिसका मोस्ट स्टेबल, जो पहला स्टेबल कंपोनेंट है वो बनाता है 2 कार्बन का। ध्यान रखना, एक कार्बन का जो ग्रुप अम्ल बनता है, एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड, वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए हम उसको बहुत कम प्रेफर्ड करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। तो सेकंड जो नाम पद्धति होगी वो होगी हमारी ड्राइव्ड नेम सिस्टम। ड्राइव्ड नेम सिस्टम। अब ड्राइव्ड नेम सिस्टम में हम ग्रुपों को, ये एक कंडीशन मान लेना, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इस ग्रुप को कहा जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे 3 वैलेंसियां हमने फ्री की हैं। अगर इन तीनों वैलेंसियों पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन को हम कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं मानते, तो अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो सामान्य नाम होगा एसिटिक एसिड। लेकिन यदि इस ग्रुप पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हम इसका नामकरण कर देते हैं एल्किल एसिटिक एसिड। नामकरण क्या हो जाएगा? एल्किल एसिटिक एसिड। अगर एक जैसे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो डाई ट्राई यूज कर सकते हैं, और अगर अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों तो उनका नामकरण अल्फाबेटिकली तौर पर हम करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। तो ये एक सिंपल सी नेमिंग है ड्राइव्ड नेम सिस्टम में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न माना जाता है। ये एक संरचना होती है एसिटिक एसिड के लिए, किस तरह से इनकी जो तीनों वैलेंसियां हैं वो कौन से ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई होती है, उन ग्रुपों को पहचान कर हम उसका नाम एल्किल एसिटिक एसिड की रूप में करते हैं। क्लियर है? नामकरण करके देख लेते हैं कुछ स्पीशीज का। जैसे हमने CH3COOH को ही मेंशन किया है। दूसरा गढ़ CH3CH2COOH, CH3CH3HCOOH, CH3CH3CH3COOH, CH3CH2CH, CH3COOH। ये ना अपने कुछ फॉर्मूले लिखे तो देखो, 2 कार्बन हमको रखने हैं, COOH को रखना है और उससे जुड़ा हुआ कार्बन रखना है। उसके लिए हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है एसिटिक एसिड। इसके बाद कितने कार्बन बचते हैं वो चेक करना है अपन। तो ये सब हमने देखो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो डेफिनेटली इसकी नेम क्या होगी? एसिटिक एसिड। अब देखो ये जो स्केलेटन है वो एसिटिक एसिड का है, ये जो स्केलेटन अपन यूज कर रहे हैं वो एसिटिक एसिड का है। अब इस एसिटिक एसिड के बाहर कौन सा ग्रुप है? CH3 है। CH3 को अपन क्या कहते हैं? मिथाइल। नेमिंग हो जाएगी मिथाइल एसिटिक एसिड। यहाँ पे भी वही कंडीशन चेक कीजिए। अब इस बार 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो 2 मिथाइल ग्रुप में अपन कहेंगे डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ पे चेक करोगे ये एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड की क्या यूज करेंगे? अब कितने ग्रुप है? 3, तो ये रहेगा ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। इसको चेक करोगे, ये रहा एसिटिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक है इथाइल, एक है मिथाइल। क्या करना है? अल्फाबेटिकली यूज करना है। तो पहले कौन आएगा? इथाइल, नेक्स्ट हो जाएगी इथाइल, मिथाइल एसिटिक एसिड। इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड नाम पद्धति है, ड्राइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। इसके बाद जो थर्ड जो पद्धति है, जानी पहचानी है, सबकी फेवरेट भी है, IUPAC नेम सिस्टम, जो हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो इन सभी कंपोनेंट्स के लिए कोशिश कर सकते हो IUPAC नेमिंग देने के लिए। बाकी हम अपनी जो क्लास है, जो डिस्कस है IUPAC नेमिंग सिस्टम को, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।